स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेज में। तो अपना परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज में अपने 4 क्लास कंप्लीट हो गई, आज 5th क्लास है। तो पीछे की जो 4 क्लासेज अपन देखें तो धीरे धीरे अपने लेवल बढ़ाया था, ठीक है। और आप भी मतलब देखे होंगे कि भाई प्रीवियस ईयर के जो भी किसी भी एग्ज़ाम के उठाना, उनमें से इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं है, तो ये आप देखना और जो भी पढ़ाया जा रहा है इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना। और ये अपना क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया और गृहिणी ने खपत को 20% घटा दिया, तो इस प्रकार उसके चीनी के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई एक बार बढ़ा रहा है, चीनी के मूल्य तो बढ़ गए, अब गृहिणी को खपत में भी तो कमी करनी पड़ेगी, तभी तो कुछ परिवर्तन अपन को देखना पड़ेगा। तो कितना हो गया, प्लस a+b वाला फॉर्मूला लगा दें, a प्लस माइनस b प्लस माइनस a इंटू b अपॉन 100, ठीक है। इस पे कर दें। अब a कितना है, 20% बढ़ रहा है, माइनस 20% खपत में कमी कर रही है, तो प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100 क्या आ गया, प्लस 20 माइनस 20 प्लस 4। अब प्लस प्लस के कितने हो गए, सॉरी ये 20 हैं, 20 कितना हो गया, 24 माइनस 20 कितना हो गया, 4% वृद्धि करनी पड़ेगी उसको। यदि उसको चीनी के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4% वृद्धि होगी, ठीक है। आ गए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 30% और 20% बढ़ा दिया जाए तो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। एक बार दोनों बार ही आपके क्रमिक रूप से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्रमिक रूप से बढ़ाते हैं तो अपना a+b वाला है फॉर्मूला लगा लो आप। तो 3 बढ़ रहा है तो 20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100 कितना आ गया, 56%। मतलब जो क्रमिक रूप से किसी वस्तु पर 30% और 20% बढ़ा रहा है ना, तो वह किसके बराबर होगा, 56% के इक्वल होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन ये रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं अपन। क्रमिक रूप से 20% और 10% घटा दिया जाएगा तो किसके बराबर होगा। अब जहां पे अपन ने वो प्लस की वैल्यू ली थी, वहां पे माइनस की ले लेंगे, तो माइनस के 20 a माइनस b माइनस a इंटू बी अपॉन 100, तो माइनस 10%, 20% इंटू 10% कितना आ गया, 0 से 0 काट दिया, माइनस के 20 और 10 30 और 2 32% के इक्वल होगा, ठीक है। आ गए समझ में। चलो आगे चलते हैं।
अब ये तो हो गई जब 2 बार अपन को वृद्धि दे दिया, ठीक है, लैंग्वेज यही रहेगा। अब क्रमिक रूप से 10% और 15% और 20% वृद्धि कर दी, ठीक है, जब 3 चीजें पर वृद्धि कर दी, ठीक है, तो वह किसके बराबर होगा? 3 चीजें हैं। अपन को पहले क्या कर रहे थे, a प्लस बी वाले फॉर्मूले में a प्लस माइनस ए बी इंटू अपॉन 100 ये कर रहे थे ना। तो ये क्या था, जब अपन को a और b, अब तो अपन को 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 3 का निकाल लेंगे। पहले इन 2 को ले लो, a और b, फिर इन दोनों को आएगा उसको, और ये बच रहा है इसको कर लेंगे। तो ए बी 10% प्लस 15% प्लस 10 इंटू 15 बटे 100, 0 से 0 तो कितना आ गया 1.5 आ गया, समझ में? ऐड कर दो, 10 और 15 25 और 1 26.5% के बराबर होगा जब 2 बार करेगा, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, 20% और रह गई ना, तो 20% और निकालेंगे इसका, तो 26.5 प्लस 20 प्लस 26.5 इंटू 20 अपॉन 100, पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, 0 से 0। अब देखो काटे इसको, 2 से 50, 5 से काटो, 5 पंजा 25, 5 दिए 15, 10 आ गए, मतलब 5.3 आ गया इसका। अब ऐड कर दो इनको, 26.5 प्लस 20 प्लस 5.3 कितना आ गया, 5 और 3 8 और 5 और 6 11, 2 2 4 और 1 5, 51.8% के इक्वल हो गई। दोबारा बताओ, कुछ नहीं किया, पहले इन दोनों का ले लो, यदि 3 दिए हो तो 3 का ले लो, फिर 4 दिए हो तो ऐसे करते रहेंगे अपन, जैसे आता रहेगा वैसे ही। a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस ए बी अपॉन 100, तो 10 प्लस 15, क्योंकि सेकंड वाले 2 लिए है ना अपन ने, तो उनका आ गया, सेकंड वालों का आ गया 26.5। ऐसे ही फिर 20 वाले का ले लेंगे तो कितना आ गया 51.8%। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो रहेगा कि भाई ये तो हो गया लगातार वृद्धि वाले, अब लगातार कमी भी तो हो सकती है ना, तो कमी वाले और कर लें, कितना 10% और 15% और 5% वृद्धि की जगह कमी कर दें, तो किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या हो रही है कमी, तो क्या हो गया 10 माइनस का आएगा -15 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100, क्या आ गया 10 और 15 25 किसके माइनस के, माइनस 0 से 0 1.5 कितना आ गया 26.5। ठीक है, ये वही हो गई क्या। चलो ये तो इसका आ गया, अब देखो आगे निकालते हैं लास्ट वाले का। 26.5 माइनस 5 माइनस 26.5 इंटू 5 अपॉन 100 0। ठीक है, काट लिया अब इसको, कितना इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 5 5 या 25, कितना आ गया 1.325। ठीक है, अब 26 और 5 31.5 माइनस 1.325
3 to 5, ये इसमें से घटा दो। ठीक, तो ये 0 5 और 9 में 2 है तो 7 1.75 30.175% कमी। आ गया समझ में? चले आगे। ठीक है, अब देखिए ये तो इस टाइप के हो गए। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं अपन। आ रहा है ना समझ में? देखिए 20% खाली है, ठीक है, और भर कितना गया लीटर में? 240 लीटर भर गया। अब अपन को ये पता नहीं है कि भाई टंकी की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, तो 20% मतलब खाली है, तो भरा कितना गया? 80% भर गया ना, तभी तो 100% बना। 80% भर गया, कितने के बराबर बता रहा है 80% को? 240 के, ठीक है, तो कितने हो गया? 3। 100 ऐड करेंगे तो 3 इंटू 100, इसका 100% कितना आ गया? 300। 300 आ गया ना। अब देखो 300 में से 240 तो उभर गया, तो खाली कितना है? 60 लीटर। ओके, आ गया समझ में? देखिए ये अपना क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 2 रुपए की कमी करने से एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चाय की वास्तविक मूल्य क्या है? ठीक है, 16 रुपए में कितने खरीद रहे हैं? 2 रुपए की कमी करने से, है ना, 2 रुपए की कमी से वह 16 रुपए में 4 केजी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 1 केजी कितने रुपए में खरीदेगा? 4 रुपए में, ठीक है। तो चाय का वास्तविक मूल्य क्या है भाई? 1 केजी कितने में खरीद रहे हैं? 4 रुपए में, जिसमें से 2 रुपए की तो कमी कर रहा है, ठीक है, तो चाय का वास्तविक मूल्य क्या होगा? 2 रुपए की कमी कर रहा है, तो 4 रुपए है तो 2 रुपए की कमी करेगा तो कितना आएगा? 2 रुपए वास्तविक मूल्य। ये बढ़ा हुआ मूल्य है, जबकि वास्तविक मूल्य 2 रुपए की वृद्धि करेगा तो 4 रुपए में, और यदि 2 रुपए की कमी करेगा तो वास्तविक मूल्य कितना आएगा? 2 रुपए, ठीक है। छोटा सा आंसर है। चलो आगे चलते हैं। एक चाय के मूल्य में, यदि चाय के मूल्य में यदि चाय के मूल्य में 25% कमी कर दी जाए, 25% कमी करने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 5 किलो, 120 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चाय की वास्तविक मूल्य, ठीक है। देखिए यदि एक व्यक्ति चाय के मूल्य में 25% कमी कर दी जाए, तो एक व्यक्ति है ना 120 रुपये में 5 केजी खरीद सकता है, ठीक है। तो चाय का वास्तविक मूल्य क्या होगा? उसी की तरह है, ठीक है। 25% कमी बोल रहे हैं ना, कमी, ठीक है, और खरीद कितने रहे? कमी करने पर 120 रुपये में 5 केजी, ठीक है। तो 1 केजी कितने में खरीदेगा? 24 रुपये में, ठीक है। इधर कितनी कमी कर रहे हैं? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है, 4 पर 1 कम कर रहा है, ठीक है। तो 4 पर 1 कम कर रहा है, 4 पर 1 कम कर रहा है,
तो 1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, सॉरी कितना हो गया, 4 पर 1 कम कर रहा है तो 3 और 4, मतलब पहले 4 में खरीदा अब 3 में खरीद रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 24, कितने गुणा है 8 गुणा, ठीक है। तो इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा 8 गुणा कितना, 8 चौक 32, पहले से कितने की वृद्धि हुई है, वास्तविक मूल्य क्या होगा 32 रुपए। देखिए ये कैसे होगा, 25% कमी कर रहा है, 25% कमी कर रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब पहले यदि वह 4 में खरीदता था तो अब 1 की कमी हो जाएगी, मतलब पहले 3 में तो अब 3 में पहले 4 में, ये पहले का हो गया और ये अब का हो गया, ठीक है। अब उधर देखो कि अब कितनी खरीद रहा है, कितने में 120 रुपए में है ना, जो 5 kg खरीद रहे हैं, तो कितना हो गया 24, ठीक है। अब कितने में खरीद रहे हैं 1 kg 24 में, तो 3 kg कितने में खरीदेगा 8 रुपए में, 24 8 रुपये, आ गए समझ में। ओके चलते हैं अपने कि राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है और श्याम की मासिक आय सोहन की आय से 10% कम है। यदि राम और सोहन की मासिक आय का अंतर 350 रुपये हो तो श्याम की मासिक आय क्या होगी, ठीक है। अपन को श्याम की मासिक आय पता करनी है, जबकि आपको उनको राम की और सोहन की आय का अंतर दे रखा है, ठीक है। तो करें अपन, कैसे होगा, तीनों लिख लें, राम श्याम और सोहन, ठीक है। अब देखिए राम क्या है 15%, 15 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 3/20, ठीक है। और फ्रैक्शन में 20 देखिए 15%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 3/20, भाई इसकी 20 है तो इसकी कितनी होगी 23, तो इसकी 23 है, सॉरी इसकी 20 है श्याम की, तो श्याम से 15% अधिक है तो इसकी कितनी होगी 23, ठीक है। अब ऐसे सोहन की निकाल लें, सोहन की कितनी है 10% है, तो 10% 1/10, तो इसकी 9 है तो सोहन की कितनी होगी 10। अब इनका टोटल रेशियो निकाल ले अपन, 23 नाम 207 और 9 दूनी 18 और 20 दाएं 200, ये इनका रेशियो आ गया। अब देखिए अपन को क्या बोल रहे हैं कि राम और सोहन की मासिक आय का अंतर अपन को 350 दे रखा है, मतलब इन दोनों का रेशियो में अंतर कितना है 7 का, जिसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 350, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50, ठीक है। तो किसकी पूछ रहा है श्याम की मासिक आय, श्याम की रेशियो में कितनी है 180, ठीक है। तो 180 इंटू 50, 18 पंजू 90, 9,000 रुपये श्याम, आ गए समझ में। चलो दोबारा बताऊं, दोबारा देखना हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब 100 में से 20 तो खर्च कर दिए, अब बच गए कितने उसके पास 80% पैसे बच गए ना, मतलब 80 रुपये बच गए, ऐसे मानो परसेंट को हटा दो, 80 रुपये बच गए। अब 80 का भी है ना 25% है ना, वो किस पे खर्च कर रहे हैं किराए पे,
तो 80 का 25% कितना होगा? 20 रुपये ये हो गए। ठीक है, अब उसके पास 20 तो भोजन में खर्च हो गए और 20 किराए पर खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए? 40। और रुपए कितने थे अपने पास? 100 में से 40 खर्च हो गए तो कितने बच गए? 60। ठीक है, तो अब 60 रुपये उसके पास बचत है। क्या है? बचत। और अपन को बचत का ईमान कितना दे रखे हैं? 6000 रुपये। ठीक है, तो 6000 रुपये कितना हो गया? 100 रुपये।